ये दो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि बिहार तक की खबर का असर कितना जबरदस्त है। बिहार तक ने 14 दिसंबर को सबसे पहले यह खबर दिखाई, जिसमें गोभी किसान ओम प्रकाश ने अपनी तैयार फसल को ट्रैक्टर चला खेतों में ही जमींदोज कर दिया था। बिहार तक ने जब सबसे पहले इस खबर को दिखाया तो मोदी सरकार के मंत्रियों तक के होश उड़ गए। समस्तीपुर के किसान ओम प्रकाश का दर्द जब कैमरे पर आया तो कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी आनन फानन में अधिकारियों को निर्देश दे दिया और बिहार के समस्तीपुर से गोभी दिल्ली के लिए रवाना हो गई। डिजिटल होते भारत में तस्वीर तो मंत्री महोदय ने ट्वीट कर दिखा दिया कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन किसानों के लिए ये किसी एबनॉर्मल से कम नहीं। आपके चैनल के माध्यम से खबर पूरा देश लेवल पर चला, जिससे सरकारी अधिकारी कुछ लोग मेरे दरवाजे तक पहुंचे हैं और हमसे जानने लगे कि आपने क्यों फसल नष्ट किया। तो मैंने उनको सारा बात बताया कि लागत जो है पहले से वो तो है ये है, अब जो हम कटवा के बोरा में पैक करके ठेला भाड़ा दे करके मंडी पहुंचाते हैं वो भी लागत पूंजी रिटर्न नहीं आता है, लॉस लग रहा है, घाटा का धंधा है। इसीलिए हमने उस पर हल चला दिया। तो आज क्या हो रहा है? आज वो लोग आए हैं जे नहीं, इसे आप जो हल चला दिए और जो बचा हुआ है वो माल हमें परचेज कीजिए। अच्छा, तो वो माल जो है से हमसे 4 टन ले रहे हैं गोभी, और यहाँ मंडी से बेनिफिट में ले रहे हैं, यहाँ से मंडी का रेट से अलग रेट में ले रहे हैं। बिहार तक पर जब इस किसान के आंसू छलके थे तो 1000 किलोमीटर दूर बैठे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस किसान की सुध ली। रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर मोदी सरकार के नए कृषि कानून के फायदे भी गिनाए। बिहार तक ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो अधिकारियों की नींद खुली और आज आनन फानन में खेतों तक पहुंच गए और वसुधा केंद्र के जरिए सारी गोभी खरीद दी। बिहार की ये गोभी अब दिल्ली आ रही है। मैं आज तक का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जब उन्होंने अपने चैनल पे ये खबर चलाया और ये खबर जब मीडिया में वायरल हुआ तब जाकर हमें मालूम चला कि हमारे मुक्तापुर के किसान हैं ओम प्रकाश जी, जिन्होंने मंडी के कम भाव के जो है कारण जो है अपने फसल पे ट्रैक्टर चलवा दिया और अपने फसल को बर्बाद कर दिया, क्योंकि 1 रुपये का भाव इनको मंडी में मिल रहा था, जिनसे इनका लागत भी नहीं निकल पा रहा था। तो हमारे CSC के VLE हैं राम कुमार जी, उन्होंने इनका किसान रजिस्ट्रेशन किया था, तो हमने उनसे संपर्क किया और उन्होंने ये जानकारी हमें दी और फिर हमने जो है CSC के माध्यम से इनका रजिस्ट्रेशन एग्रीटेनेक्स के पोर्टल पे किया है और एग्रीटेनेक्स जो है CSC के माध्यम से इनका फसल आज खरीद रही है, जो कि 4 टन का माल है और ये 10 रुपये के हिसाब से वो ले रही है। इस खबर को देखने के बाद समस्तीपुर रेल मंडल के DCM से भी खरीदारों ने संपर्क किया और गोभी खरीदने की बात कही। आज तक के माध्यम से कई सारे ऑफिसर्स और कई सारे दूसरे जो कंसर्न लोग थे उनको पता चला कि यहाँ समस्तीपुर और बिहार में कई किसान गोभी की फसल को सही तरह से बेच नहीं पा रहे हैं। तो मैंने अपने बैचमेट्स जो और भी कई जगह पोस्टेड है उनसे कांटेक्ट किया। तो बेंगलोर में जो DCM बेंगलोर है उनसे बात हुई, उन्होंने भी कांटेक्ट किया और उनका कहना है कि वहाँ के जो वेंडर्स हैं, वहाँ के जो मर्चेंट्स हैं, वो गोभी खरीदना चाह रहे हैं और बदले में वो भी अपनी तरफ से शिमला मिर्च या टमाटर भेजना चाह रहे हैं। तो हम लोग रेलवे के माध्यम से ये प्रयास करेंगे कि जो GS के कोचेज़ हैं उसमें एक रेलवे बोर्ड की पॉलिसी भी आई है कि उसमें रिसेंट टाइम्स में जो यूटिलाइज़ नहीं हो रहे GS के कोचेज़, तो उनको इन जो वेजिटेबल्स हैं उनको कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्थानीय दाम से 10 गुना अधिक दाम पर ओम प्रकाश यादव की गोभी अब बिक रही है और पूरे देश का बाजार इस किसान के खेत आ पहुंचा है। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि 14 दिसंबर से 16 दिसंबर तक में कितना कुछ बदल गया। हम एक जिम्मेदार चैनल हैं और इसी जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। तभी तो बिहार तक ने जब इस किसान के दर्द को देश के साथ साझा किया तो मोदी सरकार के मंत्री ने मदद पहुंचा दी। उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार के मंत्री कुछ ऐसी व्यवस्था आप जरूर करेंगे जिससे कि ओम प्रकाश जैसे किसान ऐसे कदम नहीं उठाएं। जहांगीर आलम के साथ बिहार तक डेस्क की रिपोर्ट।